जय हिंद साथियों। अब हम इससे पहले लेक्चर हमने गंगा नदी, सिंधु नदी, उससे पहले और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा है। अब हम नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में है, जो भारत के जैसे प्रायद्वीपीय महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु वगैरह है ना, तो इससे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत बनाए, प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले नदी पढ़ते हैं हम, एक नदी है तो प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या है ना। ये प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा, ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से महाराष्ट्र पड़ता है, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना। ये कर्नाटक हो गया, ये गोवा हो गया है, ये केरल, यहाँ पे केरल आ जाएगा, ये केरल हो गया है, यहाँ पे कर्नाटक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। तेलंगाना हो गया है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया है, उड़ीसा हो गया है। तो ये क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में हम नदी देखते हैं। एक नदी है यहाँ पे महाराष्ट्र से निकली हुई है। हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत में पहली नदी पढ़ते हैं गोदावरी नदी। कौन सी पढ़ेंगे, गोदावरी नदी। पहली नदी पढ़ेंगे हम गोदावरी नदी। तो यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पर्वत है, कौन सा है, त्रिम्बकेश्वर पर्वत। त्रिम्बकेश्वर पर्वत, त्रिम्बकेश्वर पर्वत, ये त्रिम्बकेश्वर पर्वत है, वहां से निकली है। महाराष्ट्र के नासिक स्थान है, कौन सा है, नासिक, नासिक के त्रिम्बकेश्वर पर्वत से निकली हुई यहाँ से, है ना। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही जाएगी, कहाँ पे जाएगी, तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए, है ना। और आंध्र प्रदेश, कहाँ पे जाएगी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये लगेगा, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या पूछता है, उसकी कुल लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की, तो 1465 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है, वर्ग किलोमीटर इसकी गोदावरी नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, गोदावरी नदी। यहाँ पे देखते हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं, है ना। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसकी प्रायद्वीप भारत है तो सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से त्रिम्बकेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ कहाँ जाती है, महाराष्ट्र जाती है ना, तेलंगाना जाती है, यहाँ तेलंगाना पड़ेगा, ठीक है, तेलंगाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, 3 राज्यों से बनता है। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। कहाँ बनाता है, छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है, ठीक है। तो कैसे है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। तेलुगु भाषा में इसे गोद कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ उसके बारे में पॉइंट। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, कैसी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है, सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है, कौन सी, गोदावरी नदी। अब इसे कहा जाता है तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में क्या कहा जाता है, गोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोद कहा जाता है। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में, क्योंकि तो तेलुगु लोग हैं तो इसको गोद कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है ये देखेंगे। तो उसका अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है, मर्यादा। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, मर्यादा, मर्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ गौतमी ऋषि काफी तपस्या करते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गौतमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौतमी ऋषि के कारण इसको गौतमी कहा जाता है। किसको, गोदावरी नदी को गौतमी कहा जाता है, गौतमी नदी भी कहते हैं, है ना। अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौतमी नदी। इसको अब दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको उपनाम, और दक्षिण की गंगा,
क्योंकि जैसे उत्तर में गंगा नदी फेमस है, उसी प्रकार यहाँ गोदावरी नदी है ना, जीवन रेखा है यहाँ की। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या है गोदावरी के बारे में थोड़ा जानते हैं एक बार और। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली है। उसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई जाती है ना, और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। अब देखते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। किसी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। तेलुगु भाषा में इसको गोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा होता है अर्थ। और यहाँ पे गौतमी ऋषि के कारण इसमें गौतमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतमी कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की इसको गंगा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के गंगा कहते हैं, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अब इसकी सहायक नदियां हैं कुछ। सहायक नदियां में देखेंगे हम, तो इसकी सहायक नदियां है मंजीरा है। अब सहायक नदियां पढ़ देखते हैं हम यहाँ पे। एक छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी है ना, छत्तीसगढ़ से निकली हुई है। ये छत्तीसगढ़ पूरा है, तो इंद्रावती नदी है। उसकी सहायक नदियां देख लेते हैं पहले। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मंजीरा है। कौन सी है? मंजीरा है, इंद्रावती है, इंद्रावती है, इंद्रावती है। ठीक है, इंद्रावती है। फिर है वेनगंगा है, और वेनगंगा के बाद में वेनगंगा है। वेनगंगा के बाद में इंद्रावती हो गई है, इंद्रावती हो गई है, वेनगंगा है। कौन सी? वेन गंगा है, जो महाराष्ट्र में निकलती है। वेनगंगा के बाद में वर्धा है। कौन सी है? वर्धा है, जो महाराष्ट्र में ही मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश की नदियां हैं कौन कौन सी? वेनगंगा है, वर्धा है ना। पेंच है, पेंच नदी सिवनी से निकली हुई। कहाँ से निकली? सिवनी, छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी। ये कौन सी नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी है ना। छत्तीसगढ़ में कुछ सहायक नदी कौन सी? मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा। अब वे इंद्रावती के बारे में जानते हैं। इंद्रावती नदी है जो कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यहाँ पे एक वो है, दंडक के साइड पठार है, दंडकाय एक पठार से निकलती है। और यहीं पे एक जलप्रपात भी है ना, और यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? इंद्रावती नदी। मंजीरा यहाँ पे है, उसके बाद से निजाम सागर बांध भी है। कहाँ पे? मंजीरा नदी पे निजाम सागर बांध है। वर्धा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की सहायक नदी है। पेंच नदी है, ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। तो इसके बाद हम पढ़े हैं, और इसको यहाँ पे एक जलप्रपात है। कहाँ पे? ये जलप्रपात बोला था मैंने, तो एक है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? यही पे नियाग्रा जलप्रपात, इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती नदी है, सहायक नदी है ना, छत्तीसगढ़ से निकले हुए दंडकाय पठार से। तो यहाँ पे एक नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, और गोदावरी नदी में मिल जाती है। और निजाम सागर बांध किस पे? मंजीरा बांध पे। इस पे बांध पे कौन सा है? मंजीरा निजाम सागर बांध है। कौन सा है? निजाम सागर बांध है। किस पे है? तो मंजीरा नदी पे। ठीक है, अब हमने किसके बारे में पढ़ा है? गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा है। अब कृष्ण नदी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण नदी कहाँ है और कहाँ पे वही है और कहाँ पे। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़, और यहाँ पे क्या है? उड़ीसा के पास से निकली हुई। कहाँ से निकली? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के दंडकार्य से निकलती, और ये कहाँ? उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। इंद्रावती उड़ीसा के पास से ही निकली हुई है। कहाँ से? तो कहाँ से बनी? छत्तीसगढ़ से होते हुए निकलती है ना, सीमा है। ये मेन रूप से वो कहाँ निकलती है? तो उड़ीसा बोलेंगे। वो दंडकाय पठार से निकलेगी। वहीं पे एक जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं उसको।
है ना, वहां से होते हुए गोदावरी नदी मिल जाती है। अब महाराष्ट्र का भी कोई पूछता है किसकी सीमा बनाता है, तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा बनाता है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी पढ़े हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं कृष्ण नदी के बारे में जानेंगे। कृष्ण नदी क्या है, सहायक नदियां देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देख रहे हैं, तब इसको बिठा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं कृष्ण नदी। कृष्ण नदी यहीं पे है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, एक पर्वत है महाबलेश्वर पर्वत। क्या है, महाबलेश्वर पर्वत। कौन सा है, महाबलेश्वर पर्वत से निकली हुई। कौन सी है, तो कृष्णा नदी। कौन किसकी नदी बात कर रहे हैं अपन, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं, यहाँ से निकली हुई है। तो यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र, ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की लंबाई, कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर है। किसी है, कितनी है, 1400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 1400 वर्ग किलोमीटर है। ये महाबलेश्वर पर्वत से निकली हुई है। कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकली हुई कृष्णा नदी, है ना। तो ये कहाँ भी बहती है, ये जाती है तेलंगाना में भी जाती है। कहाँ पे, तेलंगाना से भी जाती है, तेलंगाना से भी जाती है, तेलंगाना से बहती है, महाराष्ट्र से बहती है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब उसमें कृष्णा नदी के बारे में बताते हैं, चारों राज्यों में बहती है। किसने, तेलंगाना, 4 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। कहाँ कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश है ये, तेलंगाना हो गया है, और यहाँ पे कर्नाटक पड़ेगा। तो कर्नाटक को भी टच करेंगे, तो 4 राज्यों में बहती है। कौन, कृष्णा नदी। कहाँ से निकले थे, महाबलेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, 1400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें है, तेलंगाना में एक बांध बना हुआ है। बांध हम बाद में बनेंगे, देखेंगे। नागार्जुन सागर। क्या है, कृष्णा नदी नाक पे नाचे थे इसलिए कहा जाता है, याद करने की ट्रिक है कि कृष्णा नदी की कृष्णा क्या है, तो कृष्णा नदी पे तेलंगाना में एक बांध है, यहाँ पे बना हुआ बांध है। तो बांध बना हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नागार्जुन सागर बांध। क्या बोलते हैं, नागार्जुन सागर बांध। एक कायना बांध भी है महाराष्ट्र में। बांध हम पहले बाद में पढ़ेंगे, इसे बता देता हूँ। कोयना बांध है, ये बांध उसके ऊपर है। आंध्र प्रदेश में अलमाटी बांध है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश से, ये अलमाटी बांध है, कायना बांध है। तो ये बांध के बारे में अपन डिटेल जानेंगे। कौन कौन से पहले बता देता हूँ। यहाँ कायना बांध है, कोयना बांध है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहाँ पे है नागार्जुन, नागार्जुन बांध है, क्योंकि नाग पे नाचे थे इसके कारण उसको नागार्जुन बोलते हैं, नाग के कारण, जिसे याद रखना। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अलमाटी बांध है। कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कृष्णा नदी। अब पढ़ते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकली है। कहाँ से निकली है, कर्नाटक से निकली है। कर्नाटक के कहाँ से निकले, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कहाँ से निकले, ब्रह्मगिरी से निकले। कहाँ से है, ब्रह्मगिरी से निकले, ठीक है। ये नदी है, ब्रह्मगिरी से निकले, ठीक है। तमिलनाडु में मिल जाती है, मेट्टूर बांध ही पे तमिलनाडु में। तो इसकी कुल लंबाई है 800 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, 800 वर्ग किलोमीटर। कौन सी नदी है, तो कावेरी नदी है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी निकली है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक से, है ना। उसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बीतती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में पड़ता है, दुर्ग की पहाड़ी से। फिर और सहायक नदी है, सॉरी, इसकी तुंगभद्रा है नदी, इस कृष्णा नदी की, ये कर्नाटक से निकलती है। कौन सी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसकी गोदावरी की एक नदी थी, तुंगभद्रा है ना, कर्नाटक से निकलती। अब कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी 800 वर्ग किलोमीटर में ब्रह्मगिरी से निकली हुई है।
है ना, कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में मिल जाती है। ठीक है, शरावती नदी का उद्गम यहीं पे होता है। देश का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। कहाँ पे? कावेरी नदी, यहाँ पे केरल में है। ठीक है, आप देखते हैं इसे क्या कहा जाता है? भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कावेरी नदी को? कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत किसको बोलते हैं? तो गोदावरी नदी को, और भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछेगा? कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो भारत की गंगा कहा जाता है ना। और क्या बोलेंगे? कावेरी नदी 800 किलोमीटर कर्नाटक ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, यहीं पे एक तेलंगाना और तमिलनाडु में मेट्रो बांध भी है। यहाँ पे कौन सा मेट्रो बांध भी है? अब इसकी एक सहायक नदी है, शरावती नदी है। कौन सी? शरावती नदी है, सहायक नदी कावेरी नदी है, शरावती नदी है। उस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? तो एक बांध बना हुआ है, नहीं सॉरी, शरावती नदी पे एक जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है, एक जल प्रताप है। जलप्रपात क्या होता है? जो झरने के रूप में गिरते हैं उसको जलप्रपात ही कहते हैं। सबसे ऊंचा है। एक सेकंड। तो यहाँ पे है शरावती नदी पे एक जलप्रपात है ना। कौन सा है? कुच्ची का जलप्रपात है। कौन सा है? कुच्ची का जलप्रपात है। ठीक है, शरावती नदी पे कर्नाटक में पड़ता है। तो कुच्ची का जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, सबसे ऊंचा 455 मीटर का। आप पूछे 455 मीटर का है। ठीक है, ये हमने प्रायद्वीपीय भारत नदियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा है, कावेरी नदी के बारे में है, और ये है यहीं पे एक ही जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन। इसके बारे में शरावती नदी जलप्रपात जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। कोच्चि का जलप्रपात भारत का और सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है ना। ये हमने प्रायद्वीपीय भारत नदियों के बारे में पढ़ा है। अब हम छोटी छोटी जो नदियां हैं उसके बारे में जानेंगे आगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं आगे और क्या क्या लेक्चर देना है। ये एग्जाम के हिसाब से सटीक जानकारी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।